जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यू आवर चैनल। आप सभी को स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्लास 10th का हिंदी का है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि देखिए लिखा हुआ है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 के लिए कक्षा 10 है और विषय क्या हिंदी ये है। समय 3 घंटा रहता है, टोटल पूर्णांक 80 नंबर का रहता है। इसमें से एक पैसेज दिया हुआ है कि स्वास्थ्य हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य की ध्यान रखना चाहिए। और संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। मतलब संतुलित आहार, आपको नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद चाहिए आपको स्वास्थ्य अच्छा रखना है। तो इसके अतिरिक्त क्या है, तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। तनाव से बचना तो संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी सकारात्मक सोच आप रख सकते हैं। कर स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके दीर्घकालिक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एवं स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ये आपका पैसेज है। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, केवल व्यायाम और खान पान, तनाव और सकारात्मक सोच, शारीरिक और मानसिक आराम। तो संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त, ये आपका वर्णन है। स्वास्थ्य का संबंध किससे है? सामाजिक जीवन से, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से, धन संपत्ति से, भाग दौड़ भरी जिंदगी से। दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। नेक्स्ट है, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? अधिक काम करना है, सकारात्मक सोच रखना है, पर्याप्त खाना खाना है और देर रात तक जागना है, सकारात्मक सोच रखना है। अब भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? शांति और सुकून होता है, दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा होता है, बेहतर उत्पादकता होता है, अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। दीर्घकालिक बीमारी का खतरा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसको प्रश्न का उत्तर देना है। नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। मतलब नारी के बिना सृष्टि का निर्माण नहीं किया सकता। कर वाह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन का अद्भुत पुकार, संघर्षों के आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी, समर्पण साहस धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर, सम्मान दो नारी को, पहचान दो उसके सपनों को भी उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे है या जगत स्पंदन। मतलब क्या इसमें नारी का महिमा का वर्णन है। कर नारी के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अब करें पदांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है? समाज, शिक्षा, सृष्टि रहती। मतलब नारी के बिना सृष्टि का निर्माण नहीं किया सकता। नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? संघर्ष और क्रोध का, समर्पण साहस और धैर्य का, शक्ति और सत्ता का, सुंदरता और कला का। समर्पण साहस और धैर्य का। पदांश में नारी को किन गुणों में संबोधित किया गया है? क्रोध और लालच, स्नेह, करुणा और सृजन, धन और वैभव, कठोरता और अनुशासन, स्नेह, करुणा और सृजन। नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया? उन्हें दबाने का, उन्हें उड़ा देने का, उन्हें नज़रअंदाज करने का, उन्हें सीमित रखने का, उड़ान देने का, उन्हें उड़ान देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय शब्द की परिभाषा क्या? मतलब अव्यय किसको कहा जाता है? जो समय, स्थान, काल आदि में परिवर्तन करता है, जो समय वाक्य में कार्य करता है, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, जो वाक्य में संज्ञक रूप में आता है, जो अपनी स्थिति या रूप कभी नहीं बदलता है। वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का है? कालवाचक, अव्यय, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, एक क्रिया विशेषण। जल्दी आया मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष, द्विगु, क्रमधारय, द्वंद्व समास। आपका तत्पुरुष समास है। बहुब्रीहि समास में कितने प्रकार के पद होते हैं? 2 पदों का अर्थ निरार्थ बनता है, दोनों पदों का अर्थ होता है, पहला पद दूसरे विशेष होता है। समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। 80 नंबर। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, इस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ये तो संयुक्त वाक्य। मतलब तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, दोनों मिला जुला गया संयुक्त वाक्य। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा है? मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, मतलब मिश्र वाक्य।
नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया को उदाहरण देना है। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, कब रो रहा है, कैसे रो रहा है, ये पता आपको नहीं चल रहा है, मतलब अकर्मक क्रिया। मैं खाना खा रहा हूँ, हम क्या खा रहे हैं, खाना, पता चल जा रहा है ऑब्जेक्ट किसमें। पंछी उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है, कब उड़ रहा है, नहीं पता चल रहा है। चंद्रमा चमक रहा है, क्यों चमक रहा है, पता नहीं। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, खाना, इस वास्ते सकर्मक क्रिया आएगा। सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया मुख्य अंतर क्या है, कर्ता में, क्रिया में, कर्म की आवश्यकता में, एक कर्म की आवश्यकता में। सकर्मक क्रिया में हमेशा होता है क्या, एक कर्ता एक कर्म। सकर्मक क्रिया में क्रम होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का पद का उपयोग हुआ। बच्चा दौड़ रहा है, हरे भरे पेड़, बड़ी मिठाई, नदी का किनारा। एक क्रिया की इसमें बच्चा दौड़ रहा है, क्रिया इसमें हो रहा है, ये सब तो विशेषण है। पत्र शब्द का अर्थ है, पत्र मतलब पत्रिका, पत्ता, चिट्ठी भी, पुस्तक नहीं होता। मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है। मुख माने चेहरा, द्वार, कंठ। मुख माने होता चेहरा। चलिए, भगत का निर्णय क्या था। पतों को घर में रखने का, पतों को दूसरी शादी कराने का, पतों को घर से बाहर निकालने का, पतों को दूसरी शादी कराने का। पतों ने क्या कहा जब भगत ने उसे छोड़ने के लिए कहा, मैं घर नहीं आऊँगी, मैं दूसरी शादी करूँगी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊँगी। ये बुढ़ापे का सहारा बनना चाहते थे। निम्नलिखित पदार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करना है। भुजबल भूमि भुप बिनु किन्हीं, विपुल बार मैं देवनी दिन्हीं, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोक महिप कुमारा, मातु पिति जनि सोचबस करसी महिष किशोर, गर्भम के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। गर्भन के अर्भक दलन का अर्थ का क्या होता है, गंधक, अभ्रक, बच्चा, ये गर्भ से बच्चा पैदा होता है। महिप कुमार किसको कहा गया, महादेव, शिव, राम, परशुराम, ये लक्ष्मण को कहा गया। विपुल बार महादेवी दिन में, महादेवी किसका संदर्भ है, महादेव शिव, महात्मा गांधी, कोई राजा, कोई महादेव शिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है, 21 और 22 नंबर। इसमें भी पैसे दिया कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपनी दिशा की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम वालों पर हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, दुखी हो गई है। 15 दिन के बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे कि हृदय स्थल में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। आपका गद्यांश में लिखेगा कि किस बात का दुख हो रहा है, कि कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा, चश्मे की कमी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में आप, और कह रहा है कि अपने जीवन के फेट बारे, कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति निष्ठा। गद्यांश के लेखक यहाँ विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्या अर्थ क्या है। चश्मा सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था, लेखक ने चश्मा बनाने की जुर्मात थी। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। अब इसमें आपका आ गया परशु बिलोक्यु महिप कुमारा। परशु किसके लिए प्रयुक्त किया गया, तो एक युद्ध अस्त्र के लिए। गंतोक क्या अर्थ होता है, घाटी, पत्थर, जंगल, पहाड़, इसका मतलब होता है पहाड़। जितेन नार्गे के जीप में किसकी तस्वीर लगी थी, महात्मा गांधी, दलाई लामा, महात्मा बुद्ध, महावीर, तो दलाई लामा की। अब इसमें आ गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या निम्नलिखित में किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, तो उद्धव के व्यवहार, आंसर इसमें आपका है उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और जल में रखे तेल के गागर से की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर अथवा जसपाल की 2 रचनाओं का नाम बताना है। एक है धूप के दान
दूसरा नाश और निर्माण। एक का नाम है धूप के धान और दूसरा है नाश और निर्माण, दो इसमें हो गया। नेक्स्ट है नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? उसके गांव के ही, कस्बे के ही हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर जिसका नाम था मोतीलाल जी के द्वारा कराई गई थी या बनाई गई थी। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो कबीरपंथी के कार में। तो बाल गोविंद भगत की टोपी कबीरपंथी थी। और है कि लखनवी अंदाज में लेखक ने सेकेंड क्लास की टिकट क्यों खरीदा? तो लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा क्योंकि वे भीड़ से बचकर एकांत में रहना चाहते थे। यहाँ से यहाँ। नेक्स्ट है परिमल क्या है? परिमल एक साहित्यिक संस्था है। परिमल का एक साहित्यिक संस्था है। ये आपका नेक्स्ट लघुत्तरीय प्रश्न का है। करे कि मर्यादा ना लही के माध्यम में कौन सा मर्यादा रहने की बात की गई है? तो मर्यादा ना लही के जरिए प्रेम में मर्यादा ना रहने की बात कही गई है। गोपियों का कहना है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। नेक्स्ट, संगतकार के माध्यम में कभी किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? ये क्वेश्चन अच्छा, ये आपका 42 नंबर। सेनानी में ना होते हुए भी चश्मे वाले के लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी में ना होते भी चश्मे वाले के लोग कैप्टन कहते थे क्योंकि वह एक परम देशभक्त था और उसके व्यवहार और व्यक्तित्व में सेनानी जैसी खूबियाँ थी। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा बनना चाहती थी, मतलब बुढ़ापे में सहायता करना चाहती थी। बिस्मिल्लाह खां को काशी का नया हीरा क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाह खां को काशी का नया हीरा कहा जाता था क्योंकि वे काशी से बहुत जुड़े हुए थे और काशी को अपने लिए जन्नत मानते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खां। जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई? जॉर्ज पंचम की नाक काटी गई क्योंकि किसी भारतीय देशभक्त ने अपने ऊपर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए जॉर्ज पंचम की नाक काटी थी। गंगटोक का मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? गंगटोक को जो है मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग मेहनती और संघर्षशील होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया कि साबुन बनाने वाली कंपनी की ओर से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आप देख लीजिए, इसमें एक दिया हुआ है, यह है प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पाद की बिक्री हेतु तो लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना। आपको लिख देना है कि स्वस्थ और सुंदर त्वचा के लिए हमेशा प्रयोग करें। क्या? पतंजलि के हर्बल बाथ सोप, मतलब पतंजलि अपना प्रचार कर रही है। यहाँ पतंजलि जो हम निरमा लिख सकते हैं, लाइफ बॉय लिख सकते हैं, हम पर निर्भर है, मतलब जिस साबुन को हम प्रचार करेंगे। तो पतंजलि हर्बल बाथ सोप त्वचा में निखार लाए बिना कोई नुकसान पहुँचाए, विशुद्ध देसी जड़ी बूटियों से निर्मित, हानिकारक केमिकल्स रहित त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता के लिए आज ही आजमाएं और असर देखें। पतंजलि विक्रय केंद्र, संपर्क नंबर, आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इसमें निबंध लिखना, किस पर?
हमारा झारखंड पर, तो झारखंड के बारे में वर्णन करना है। ठीक है, हमारा झारखंड परिचय, इतिहास, सीमा, निवासी में साधन, उपसंहार दिया हुआ है। तो हमारा नया झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। बिहार के दक्षिण भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। झारखंड का अर्थ होता है झार, झंखारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। जहाँ झार, झंखार और खनिज फैला है उसे झारखंड कहते हैं। झारखंड अपने राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झार, झंखार और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का कितना 28वां राज्य है। इतिहास, अबुल फजल ने आईन अकबरी में इस प्रदेश का नाम झारखंड से सम्मिलित किया और आज नवेदित राज्य का नाम झारखंड हो गया। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा से लाखों वर्ष पूर्व पत्थर का हथियार, बर्तन, उपकरण आदि मिलते थे। अब सीमाएँ, ठीक है, झारखंड राज्य में उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और क्या है, उत्तर प्रदेश है। इस राज्य के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, 463 किलोमीटर, और इसका चौड़ाई क्या है, उत्तर से दक्षिण है 380 किलोमीटर। धन्यवाद।